हेलो आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज से हमारा फिज़िक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स के थ्रू तुम सभी को अपडेट किया था कि कल हमारा वो लेक्चर मिस हो गया, तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर लेकर के आए हैं। और जैसा मैंने अपडेट किया था, सारे लेक्चर्स वाइट बोर्ड पर अब आएंगे, तो वाइट बोर्ड के साथ आई एम रेडी। तो ठीक है, तो तुम अपना रजिस्टर निकालो। और आईएससी क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ मिला करके 14 मार्क्स का है, जैसा कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, हालांकि वो वाले टॉपिक जो सीबीएसई में नहीं है, जैसे कि मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीज़ें सीबीएसई में नहीं है पर आईएससी में है। ज़्यादातर टीचर्स मिस कर देते हैं, पर हम लोग उसको भी करेंगे। आज का लेक्चर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है जी, तो तुम भी हेडिंग डालो मेरे साथ में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर 3 है ना। ठीक है, कैमरा में सबको साफ आ रहा है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हम बिल्कुल साफ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर हमारा पहला लेक्चर, जो कि होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। लेकिन जो गलतियाँ मैंने की थी क्लास 12 में, आई होप तुमने भी वो की हो, और इसलिए मैं पहले ही उन गलतियों को क्लियर कर देता हूँ। और ये 11वीं की गलतियाँ नहीं हैं, ये अभी 12 जब स्टार्ट हुआ है तब तुमने फर्स्ट चैप्टर ढंग से नहीं किया होगा, सेकंड ढंग से नहीं किया होगा, तो उसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ ताकि ये चैप्टर ख़राब ना हो फर्स्ट और सेकंड की वजह से। दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है? मैं रफ कर दूँगा इसके बाद। पहली चीज़, पहली चीज़ है पॉजिटिव चार्ज को लेकर के। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से दूर जाती है ना। इट ऑलवेज इट एमिट्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे जाती है, ऐसे। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे रहती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और सीधी लाइन्स में जाएगी। ये नहीं कि अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, ये नहीं होगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव चार्ज की, हर डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक, अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बिल्कुल अपोजिट। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड द चार्ज। देखो, चार्ज के अंदर जाते हुए, चार्ज की तरफ जाते हुए, चार्ज की तरफ जाते हुए, हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से। ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज, इसकी होती है क्या? टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज। सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ कि मैं इसको रफ कर दूँ, इधर बताता हूँ। एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है, ये वाली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है पहले। ये वाली चीज़ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ, ये तुम नोट कर लो। ठीक है, वो ये है कि हमारे पास जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके रखी, अब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद उसके ऊपर वो फोर्स लगाती है। ठीक है, कैमरे में मेरे को थोड़ा सा झुक के बोलना पड़ रहा है। ठीक है, कैमरा एंगल काफ़ी ऊपर हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, जिसका सिंबल ई वेक्टर होता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी कहीं लगी होगी, फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव चार्ज का केस ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज का केस ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, मान लो रखा, हमने पॉजिटिव चार्ज का केस लिया है ना, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे में इस चार्ज के ऊपर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तुम सीख लो। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा, हालांकि तुमने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा, नहीं किया इसलिए अभी सीख लो। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या मतलब होता है? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड। ठीक है, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू ई। इतनी फोर्स उसके ऊपर लगेगी, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में भी समरी दे दूंगा दोनों की। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के केस में जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाली डायरेक्शन में लगती है, इसी तरह।
इसी तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी क्यू ई फोर्स लगेगी, क्यू ई फोर्स लगेगी, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ई। ठीक, नेगेटिव में क्या होगा सर, नेगेटिव में इसका उल्टा, ये तुमने आई होप नोट कर लिया हो। ठीक है, नेगेटिव की बात कर लेता हूँ। ये अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारे पाप धोए जा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, मान लो मैंने 4 लाइन बनाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई, और मैंने एक नेगेटिव चार्ज अगर रखा है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाएगी, क्यू ई फोर्स ही लगेगी। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब समझते हो ना, वेक्टर्स। कई बार मैंने बोला वेक्टर्स वीक हो तो कमेंट करो, कमेंट नहीं आता है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फोर्स इसका मतलब है फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर से होगा क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यू ई। ठीक है, वेक्टर वाला साइन रफ कर देने तो आधे लोग तो यहीं क्यू ई इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी। ठीक है, बस इतना है। ठीक है, मैं जल्दी से समरी दे देता हूँ दोनों चीज़ों की। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाला है बहुत, अब ये फर्स्ट लेक्चर में यूज़ हो जाएगा। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी। और सेकंड केस विच हैज़ टू बी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होगा सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, बस इतना। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने बताई, पहला वो चार्ज वाला, पहला चार्ज वाला बताया, और दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बताया। अब हम लोग अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी किया होगा तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। 10th में कहाँ से हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें, 10th में हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं, 7 मिनट की वीडियो की। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ये तुमको इतना बेसिक आता होगा, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से लेक्चर नहीं रखा है कि सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन करना सिखा रहे हैं, वो सीरीज़ पैरेलल वाला उतना सबको आता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा बेसिक ना हो जाए। ठीक है, या ये भी ना हो कि कुछ बताएंगे। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले तुम फॉर्मूला देखो, करंट इज इक्वल टू हमारे पास बेसिकली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, है ना। हमारे पास कितना चार्ज यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मान लो भाई ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारा, कॉपर का मान लो कंडक्टर है, या कंडक्टर तो मेटल्स होते हैं मोस्टली, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब जितना मोटा यहाँ से उतना ही मोटाई यहाँ पर है। और जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा इसका मोटापन डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म कंडक्टर है। तो उसमें क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपना इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट हो गई एम्पियर, 5 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसा होता है। तो उसका फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। इसका सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं आई है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज हो गया क्यू अपॉन टाइम। ठीक है, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो मैंने भाई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चार्ज की यूनिट तुम्हें पता होगी, कूलम होती है, टाइम के सेकंड होती है। अब हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर पर आ जाते हैं सीधा, इतना सबको पता होता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर पर आते हैं सीधा। फर्स्ट लेक्चर अब हमारा है, थंबनेल तुमने देखा होगा, बहुत सुंदर सा थंबनेल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग वहाँ से नहीं होगी भाई, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा करंट की एक बहुत पुरानी स्टोरी बताई जाती है। पुरानी चीज़ों को हम लोग क्लासिकल बोलते हैं।
तो करंट की क्लासिकल स्टोरी होती है, वो हमें पहले सीखनी होगी। ऐसे सेकंड लेक्चर में डायरेक्ट वेलोसिटी के हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आईएससी क्लास 12 की न्यूमेरिकल्स हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीबीएसई वाले देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आईएससी का कंटेंट सीबीएसई वाले देख सकते हैं, सीबीएसई का कंटेंट आईएससी वाले नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि आईएससी का सिलेबस ज़्यादा होता है, वो सब कुछ कवर कर देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर में न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले करंट क्लासिकल कहानी, ठीक है, करंट की क्लासिकल कहानी सुनो। एक कंडक्टर की तुम्हें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कंडक्टर क्या होते हैं, तार वगैरह जो होते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन वो तार जो हमारे घरों में लाइट सप्लाई कर रहे हैं वो वाले तार, मतलब गुड कंडक्टर, ये नहीं प्लास्टिक का तार, कॉपर के तार, है ना, ये वाले जो एल्यूमिनियम के तार, ये जो होते हैं इनको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। इनकी खास प्रॉपर्टी होती है। उनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक तार है, उसको मैंने खूब जूम कर दिया, उसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये इतना मोटा नहीं होता भाई तार, ये मैंने जूम करके बनाया, क्या किया, जूम करके बनाया, ठीक है। जूम कर दो एक तार को तो सिलेंड्रिकली तो दिखाई देगा, बिल्कुल। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि तुम कंडक्टर जैसा रखा तुमने और तुमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बाहर से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई भाई, कहीं से भी लगा सकते हैं, तुम बस इतना देखो, कंडक्टर है, बाहर से हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो कंडक्टर्स हमारे पास मोस्टली मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये मैं किसी कहानी बता रहा हूँ, ये कंडक्टर की कहानी थी। कंडक्टर जो होते हैं वो मोस्टली कौन होते हैं सर, वो मोस्टली मेटल्स होते हैं, वो मोस्टली मेटल्स होते हैं। कंडक्टर की कहानी होती है, तुम बाहर कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग, तुम 10 न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के SI यूनिट, ये भी देख लो भाई, हाँ, ये तुम्हारा तीसरा पाप रहेगा। SI यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होती है, एक होती है न्यूटन पर कूलम, एक होती है वोल्ट पर मीटर। तुमको दोनों में से कुछ भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे मेरे डस्टर रखने की जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जैसे बना दी, कंडक्टर है। कंडक्टर की खास बात ये होती है, क्योंकि मोस्टली मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, तुम कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, वो अपने अंदर उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके तुम्हारे द्वारा लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ई एक्सटर्नल, ये क्या करेगा, अपने अंदर इतनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, इसको और अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ ई इंड्यूस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ऐसा कैसे कर लेता है उस पर तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन क्या तुम इसको रिलेट कर पाते हो कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि बैकग्राउंड से ट्रेन जाते हुए इग्नोर कर देना, तो ये मेरी हर वीडियो में होता है। ये बॉक्स है मेरा, अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पर मैं इधर से लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, मैं इस बॉक्स पर लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, और मेरा एक दोस्त इधर खड़ा है, दोस्त, ठीक है, दोस्त भी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, ये दोस्त, दिस इज मी, दिस इज दोस्त, ठीक है, ये भी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। मतलब डब्बे के साथ क्या होना है, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ यार, रुक जा, ट्रेन चली गई और हमारा रिथम तोड़ गई, कोई बात नहीं। तो इस डिब्बे के साथ क्या हो रहा है, देखो भाई मैं बता के कट लगाता हूँ, नहीं कि कट लगा दिया, बता के कट लगाया, ठीक है। तो इस डिब्बे के साथ क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये है वो बॉक्स, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो भाई 10 न्यूटन का फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, कोई बंदा उधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स पर नेट फोर्स तो जीरो हुआ ना, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉक्स मूव नहीं करेगा, ठीक है, बॉक्स नहीं मूव करेगा, 10 न्यूटन का था तो बॉक्स वहीं टिका हुआ। वही ये काम ये करता है कि तुमने बाहर से इतनी भी, ये काम ये करता है कि तुमने बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ई एक्सटर्नल, तो वो अंदर उतनी ही स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसका नाम मैंने रख दिया ई इंड्यूस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। अब वो ऐसा करता है कैसे है, इसकी बात कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये एक्सटर्नल लिखा है, ई
एक्सटर्नल। तो वो क्या करता है, ये थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस करता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है क्योंकि हम लोगों के पास एक कंडक्टर है, हाँ ये बाहर से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, ठीक है। अब ये कंडक्टर किससे मिलकर बना है, कई सारे आइटम से मिलकर बना है भाई, हर चीज़ आइटम से मिलकर बनी है। कंडक्टर में भी छोटे छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। अभी मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, मैंने रफ कर दिया कि जब भी नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, उस नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है क्यू। तो भाई एक कंडक्टर जो होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर या मेटल एक ही बात है, मोस्टली मेटल, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या होती है, इसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इसके सरफेस पर कई सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कंडक्टर के सरफेस पर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे कहाँ, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सभी इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी इधर फोर्स लगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी इधर फोर्स लगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी इधर फोर्स लगा, इस पर भी इधर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आके इस जगह जमा हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनली पता है कैसा दिखाई देगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस एंड पर आके इकट्ठा हो गए, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। इधर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं बचा, मतलब इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव हुआ, इधर हम पॉजिटिव पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। सारा नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, तो इधर कुछ बचा नहीं था, तो इधर हमने पॉजिटिव लिख दिया। डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर किया होगा उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पर जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पर जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है, ऐसा होता है ना। हमने कहा बिल्कुल सही। तो बस तुम ये एक चीज़ ये भी ध्यान रख लो कि ये तुम अपना फोर्थ पाप की तरह से समझ सकते हो, ठीक है। फोर्थ sin which you have done as far as this class 12 is concerned, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें समझाने का पर्पस यही था कि ये कंडक्टर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए क्योंकि उन पर एक फोर्स लग रहा था। अब एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर ने डेवलप की है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। ये एरोज दिख रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देती है, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर में जितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, वो उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर बना के तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब सुनो एक चीज़, जब हम लोगों ने कंडक्टर को रखा, ये सारी कहानी है, इसको बस सुनते जाओ, ठीक है। नोट करने का मानो तो साथ साथ कर सकते हो। ये हमने कंडक्टर रखा था, हमने कहा हाँ कंडक्टर रखा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, बिल्कुल लगाई थी। इस जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर एक फोर्स लगा, जिसकी बदौलत ये सारे के सारे इस हिस्से में चले आए, ठीक है। उनके ऊपर एक फोर्स लगा था, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उन पर फोर्स इसलिए लग रहा था क्योंकि अभी हमने तुरंत तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अब जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, वो सारे के सारे इधर आएंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में बनेगी, है ना। और जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, तो नेट फोर्स कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगा। हमने कहा जब नेट फोर्स जीरो हो गया कंडक्टर के अंदर, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, तो एक दो इलेक्ट्रॉन अगर बच भी गए तो उनके ऊपर फोर्स थोड़ी लगेगी,
क्योंकि शुरू में इसलिए लगी क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कोई था ही नहीं, सिर्फ यही थी, इसने सारे इलेक्ट्रॉन को उधर पुश कर दिया। लेकिन एक समय के बाद जब सारे के सारे इधर आ गए, जब सारे इलेक्ट्रॉन उधर आ गए हैं, मान लो एक दो बच भी गए, ठीक है, एक दो मान लो बच भी गए, तो उनके ऊपर थोड़ी वहाँ फोर्स लगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, लो अंदर की इंड्यूस है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर तो जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी कंडक्टर के अंदर तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कौन लगाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ से एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, सुन लो। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैंने बताया, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पे 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास होते हैं। अब एक फैक्ट ये है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, even in the absence of net electric field inside conductor, नहीं ये नहीं लिखना चाहिए, even in the absence of net electric field electrons still move inside the conductor. Even in the absence of net electric field, electron still move inside the conductor. कि कंडक्टर के अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन तब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। अब तो भाई कोई लॉजिक नहीं बनता, लॉजिक बिल्कुल है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं, उसका रीज़न ये है, ठीक है, रीज़न है उसका थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी। इसका मतलब सर देखिए, ये लेक्चर यूनिक होने वाला है दूसरों से, क्यों? क्योंकि इसमें आईएससी की बातें होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक सारे लोग बताते हैं, सीबीएसई वाले बताते हैं आईएससी को, कोई पूछे यूनिक क्या है, यूनिक ये इसमें आईएससी के भी न्यूमेरिकल्स आने लगेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर से आएंगे, लेकिन आने लगेंगे, डेरिवेशंस कराई जाएंगी, जो आईएससी फोकस्ड होंगी, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड, सारी चीज़ें कराई जाएंगी, मैं बता चुका हूँ। तो थर्मल एनर्जी हमारे पास क्या है कि जब कंडक्टर के अंदर भले ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है, क्योंकि इन्होंने खुद ही की है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भले इसके अंदर जीरो हो गई है, ठीक है, ई नेट इज इक्वल्स टू जीरो, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे। वो इसलिए क्योंकि कंडक्टर की सराउंडिंग में कई सारी हीट होगी, कई सारी, है ना, कई सारी हीट होगी, तो वो अपनी सराउंडिंग में से क्या करता है, सराउंडिंग में से वो हीट को एब्जॉर्ब करके इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो जिगजैग मोशन करते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक आधे बच गए, बहुत सारे ही बचे हैं, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो रफ कर दिया, वही 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हीट अपनी सराउंडिंग में से एब्जॉर्ब करके जिगजैग मोशन करने लगते हैं, जिगजैग मोशन, ऐसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये कंडक्टर है, तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसके अंदर इधर 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 ऐसे 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 मोशन करता रहता है थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से। और इस समय इसकी जो वेलोसिटी है, इस समय जो इसकी वेलोसिटी है, वो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। इस समय थर्मल एनर्जी पाई उसने, जिगजैग मोशन करने लगा, इस समय जो उसकी स्पीड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। इस समय हम उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक। और थर्मल वेलोसिटी भाई बहुत ज़्यादा है, हमने कहा ना जिगजैग मोशन हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट है, बिल्कुल बहुत फास्ट है। इसका जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब इंटू में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10⁵ मीटर पर सेकेंड तक थर्मल स्पीड की जो है वो वैल्यू जाती है, ठीक है। अब मैं अगर थर्मल वेलोसिटी की बात करूँ, जिन लोगों ने क्लास 11 ढंग से की उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं ढंग से की तो उसके लिए तो आईएससी वर्ड्स है, उसके लिए ये बात है
वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है सर? वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और स्पीड का मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, डायरेक्शन आप मत देखो। तो वेलोसिटी की अगर बात करें, थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी, ये थर्मल, ये क्या है सर? ये थर्मल स्पीड हो सकती है, लेकिन थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। मतलब ये कि वेलोसिटी की डेफिनेशन हम लोग नहीं करते थे, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो हम लोग नहीं करते थे कि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, और डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। वेलोसिटी होती थी क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे माना ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, तुमको सी तक जाना है तो एक रास्ता है, ऐसे चले जाओ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता तो ये होगा ना भाई। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ए सी मेरा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पता क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर? कि यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट किए, जिग-जैग जुम्बा घूमे, ऐसे जिग-जैग घूम घाम के ये फिर वहीं पर आ जाते हैं। मतलब जहाँ से चले वहीं पर वापस आ गए। मतलब हमने कहा था ना इनिशियल से फाइनल तक शॉर्टेस्ट रूट, देखा जाता है। ये अभी बनाया नहीं, ये देखो इनिशियल से फाइनल तक, ये इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट। लेकिन ये क्या करते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, इनका इनिशियल पॉइंट भी यही है, जहाँ से स्टार्ट किया जिग-जैग घूम के फिर वहीं पे आ गए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो वेलोसिटी भी होगी ज़ीरो। इसलिए थर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो होती है। थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। थर्मल वेलोसिटी का सिंबल होता है यू, ठीक है, यू या यू वेक्टर, ठीक है। और होती क्या है? ज़ीरो होती है, ज़ीरो। हमने कहा बहुत अच्छे। अब दूसरी ट्रेन जाते हुए जब तक मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, हमारे में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर जो है उसमें अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। हमने कहा ये तो नहीं होने देंगे। हमने उस कंडक्टर को पकड़ा, ठीक है, हमने उस कंडक्टर को पकड़ा, उस कंडक्टर के फिर किया कि हमने उसके साथ ये देखा, हमने क्या किया, इसमें हमारी क्रिएटिविटी, हमने क्या किया, उस कंडक्टर को पकड़ा, ठीक है। अब ध्यान देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहीं से स्टार्ट होगी। हमने उस कंडक्टर को पकड़ा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, हमने उस कंडक्टर को पकड़ा और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? ये बैटरी है। हमने कहा क्या कर गया मिल के, सुनो, हम मिल गया ये करके, है ना। तो कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये क्या है भाई? ये कनेक्टिंग वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करने वाली वायर्स को मैंने क्या बोला? कनेक्टिंग वायर्स। इससे हुआ क्या? मैंने फिर से बाहर से, भाई देखो ये पॉजिटिव है, आप तुम पूछ रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से है? यहाँ से आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, अभी मैंने बताया, तुम्हारा फोर्थ बाब था वो। ये देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड खूब सारी बन गई। हुआ क्या भाई, कंडक्टर पे आया, कहता तुम हमारे पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे, अभी मैं कैंसिल करता हूँ। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरे डायरेक्शन सारे इधर आ जाएंगे जैसा अभी तक हो रहा था। तो सारे नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि मैंने कनेक्टिंग वायर लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो इन्होंने देखा अरे यहाँ तो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, मतलब यहाँ पर ये रुक नहीं पाए। इसकी वजह यहाँ से उतर गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से उतर गए और इस तरफ चले गए। और बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है चार्ज को सर्किट, ठीक है,
CKT लिख देता हूँ, चार्ज को सर्किट में घुमाना। चार्ज को सर्किट में घुमाना, सर्किट समझ लो ना, ये जो पूरा क्लोज सेटअप बना दिया जाता है बैटरी के साथ कनेक्ट करके, पानी लाइट ऑन कर दी, लाइट इसी को सर्किट बोलते हैं। तो बैटरी का काम होता है कि चार्ज को सर्किट में घुमाते रहना। बैटरी का काम होता है चार्ज को बनाना, बैटरी का काम होता है चार्ज को घुमाते रहना पूरे सर्किट में। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर जमा हुए, लेकिन बैटरी ने उनको इधर भेज दिया, ये फिर इधर आए, बैटरी ने फिर उनको इधर भेज दिया, ठीक है। इधर आए, इन पर फोर्स लगी, इधर आए, फिर बैटरी ने उनको इधर भेज दिया। तो बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को चलाती रह रही है, इसलिए चार्ज एक्यूमुलेशन जो हो जाता था, एक्यूमुलेशन का मतलब कि जमा होना, तो हुआ क्या, एज अ रिजल्ट क्या है यार, एज अ रिजल्ट चार्ज एक्यूमुलेशन, एज अ रिजल्ट चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स। मैं टाइमिंग जरा 1 मिनट नोट कर लेता हूँ। टाइमिंग है 31 मिनट की वीडियो बन चुकी है, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है। चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाता है। चार्ज एक्यूमुलेशन जब स्टॉप हो गया, इसका मतलब मैं फाइनल डायग्राम बना देता हूँ। हुआ क्या है, ठीक है, हुआ क्या है, मैं काम करता हूँ, मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। जैसे वीडियो एंड करूँगा तुरंत इसके 10 मिनट बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारे पास पहुँच रही होगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मैंने नहीं सोचा था तुमने इतने सारे पाप किए होंगे, इतने सारे सीन होंगे तुम्हारे, लेकिन एक एक को क्लियर करने के चक्कर में टाइम काफ़ी हो गया। चलो पहले मैं ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ। मैं अगर फाइनल डायग्राम बनाऊँ, ये रहा कंडक्टर, कनेक्टिंग वायर्स, मैंने बैटरी को जोड़ा, ठीक है। ये बैटरी को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। और क्या हो गया था भाई, हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी, ये एक्सटर्नल मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनी। और क्या हुआ था भाई, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था, लेकिन इधर आ गया और बैटरी ने उसको फिर फेंक दिया, तो वो चलता जा रहा है। इसलिए इस बार इसलिए कंडक्टर अपने अंदर इस बार कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं कर पाया। मतलब हम लोग बाहर बनाते थे, अंदर अपने अंदर ही खुद बनाता था। हम लोग बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, ई एक्सटेंडर, ये खुद के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, ई इंड्यूस्ड, और जीरो हो जाती थी। लेकिन इस बार ये ई इंड्यूस्ड अपने अंदर बना ही नहीं पाया, सारी इसके हेठा निकल गई। तो ई एक्सटर्नल जो बाहर थी वही अंदर आ जाएगी, वही नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है, वही नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और अब कॉन्सेप्ट शुरू होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट शुरू होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। काफ़ी लेंथी लेक्चर बन चुका है, मैं क्या करूँ, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर दूँ। इसके तुरंत बाद तुम्हें एक बहुत चमचमाते हुए थंबनेल में दिख रहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वहाँ से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके तुरंत बाद तुम्हें वो लेक्चर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ISC वर्स कोई ISC का कंटेंट नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पर, कोई भी नहीं पढ़ा रहा है लिटरली, सिर्फ और सिर्फ ISC का कंटेंट ISC वर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिकल एजुकेशन के लिए।